डियर स्टूडेंट्स, सरल भाषा में परीक्षा की तैयारी कैसे करें चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि एमपी स्टेट बोर्ड की 10वीं के एग्ज़ाम्स में पिछले 4-5 वर्षों में किस तरह के सेंटेंस पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम बहुत ही सरल भाषा में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को भी इसमें करना क्या है कि इस सेंटेंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और उसके बाद बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। फिर हम आने वाले वीडियो में ग्रामर बेस्ड ट्रांसलेशन भी बताएंगे आपको कि इनका ट्रांसलेशन ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अभी फ़िलहाल हम आपको सीधा ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो हमने तैयार किया है, उसमें ये ट्रांसलेशन आया था। वह सुबह से लिख रहा है। तुम कहाँ रहते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। मैं कार चला सकता हूँ। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। इस तरह से ये 7 सेंटेंस आए थे, उनमें से हमें कोई 5 करने थे। अब देखिए हम 2017 में क्या पूछा है। 2017 में पूछा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। क्या आप तैर सकते हैं? मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। राम और श्याम मित्र हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वर्षा हो रही है। एक बार फिर से देखें 2018 और 17 के सेंटेंस। वह सुबह से लिख रहा है, इसके अंत में है, इसमें हो है, इसमें हो है, इसमें है, इसमें हूँ है, इसमें चाहिए है, इसमें हूँ है, हूँ है और है। मतलब यदि किसी वाक्य के अंत में है, हूँ या है या हो यानी हा शब्द हो, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस है। इसका तात्पर्य यह भी है कि हमको जो सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के 10वीं कक्षा के, उसमें मुख्यतया प्रेजेंट टेंस के वाक्य पूछे जाते हैं, वर्तमान काल के वाक्य पूछे जाते हैं। और देखिए हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। 2019 का है देखिए, और 2016 का पेपर। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? राम अयोध्या के राजा थे। मेरे पास एक रेडियो है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। वह पतंग उड़ाएगा। अब इस पूरे में देखिए केवल यह भर है गा, जिसके अंत में गा आया है और इसमें थे, बाकी सब हैं आया है। इसका मतलब इसमें भी 5 जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट टेंस के हैं क्योंकि अंत में है लिखा है। थे, था, थे, थी मतलब पास्ट है और गागेगी मतलब फ्यूचर है। एक वाक्य पास्ट का है, एक वाक्य फ्यूचर का है और बाकी सारे वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के हैं। एक और सत्र में हम नज़र डालते हैं। 2016 का ये सेट है। वर्षा हो रही है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मेरे पास 2 किताब हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वे 1 घंटे से मैच खेल रहे हैं। वह कहाँ गया था? छत पर बंदर है। शिक्षक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। ये देखिए इसमें भी ज़्यादातर सेंटेंस हैं, है, हो वाले हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के हैं। केवल एक वह कहाँ गया था पास्ट टेंस का है, बाकी सभी प्रेजेंट टेंस के हैं। अब हम इनका ट्रांसलेशन देखते हैं कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। 2016 का देखते हैं। इससे पहले भी वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पहला वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वे 1 घंटे से मैच खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर एन आवर। वह कहाँ गया था? वेयर ही हैड गॉन। छत पर बंदर है।
देयर इज़ अ मंकी ऑन रूफ। शिक्षक हमें नहीं पढ़ा रहे थे। टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस। अगला है 2017 का। वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू स्विम? मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। राम और श्याम मित्र हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग। विद्यार्थियों, आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोटबुक में इन सारे सेंटेंसेस को जैसे मैंने लिख रखे हैं आपको भी लिखना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे आपको बार बार बोलना है और बार बार अपनी कॉपी में लिखना है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू स्विम? मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आपको भी लिखना है और बार बार पढ़ना है, जिससे आपके दिमाग में ये सेंटेंसेस बैठ जाएंगे। और ये जो सेंटेंस है ये सामान्य बोलचाल की भाषा के भी वाक्य हैं, तो उनसे आपको अंग्रेजी बोलने में भी आसानी होगी और मदद मिलेगी। और हम देखते हैं ट्रांसलेशन। जैसे 2018 में ये जो सेंटेंस पूछे गए थे, वह सुबह से लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। जब हम आगे के वीडियोस बनाएंगे जो ग्रामर बेस्ड होंगे उनमें हम आपको बताएंगे कि इसमें हैज़ बीन क्यों लग रहा है या सिंस क्यों लग रहा है। अभी हम सिर्फ सेंटेंसों के ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही आपको करना है। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं कार चला सकता हूँ।